अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्रिकेट फैंस के लिए एक बड़ी खबर ये है कि वही भारत जो पहले ये चाह रहा था कि एशिया क्रिकेट काउंसिल का इजलास ना हो, अब ये फैसला कर चुका है कि एशिया क्रिकेट काउंसिल के इजलास में वो खुद भी शरीक होगा। तो ये एक खास बात है। राजीव शुक्ला साहब जो हैं बीसीसीआई के एक सरकर्दा ऑफिशियल, वो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्रिकेट फैंस के लिए एक बड़ी खबर यह है कि वही भारत जो पहले ये चाह रहा था कि एशिया क्रिकेट काउंसिल का इजलास ना हो, अब ये फैसला कर चुका है कि एशिया क्रिकेट काउंसिल के इजलास में वो खुद भी शरीक होगा। तो ये एक खास बात है। राजीव शुक्ला साहब जो हैं बीसीसीआई के एक सरकर्दा ऑफिशियल, वो इंडिया में ही मौजूद रहेंगे और जूम के ऊपर एसीसी मीटिंग को अटेंड करेंगे। ये बहुत खास बात है क्योंकि इससे पहले जो माहौल बना हुआ था वो ये था कि भारत नहीं चाह रहा था कि एसीसी का इजलास हो पाए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाह रहा था कि इजलास हो, क्योंकि इस इजलास के अंदर बहुत और खास चीजें जो हैं उसके ऊपर रोशनी डलेगी। मगर सबसे खास पॉइंट जो मैं आप और हम सब इंतजार कर रहे थे कि एशिया कप का शेड्यूल सामने आए, कहाँ पे होना है नहीं होना, क्या सब चीजें होंगी, वो सब के सब इसमें क्लियर हो जाएंगी। और ये इजलास अगर होता, मतलब अब हो रहा है ऑफकोर्स, अगर ये ना होता खुदा ना खासा, तो ये एशिया कप 90% समझते कि एशिया कप भी नहीं होगा, क्योंकि इतना खास ये इजलास था। तो अब मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो ढाका में मौजूद हैं। अब जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो वहाँ पर डिनर भी चल रहा है, जहाँ पर कुछ और बोर्ड ऑफिशियल्स भी वहाँ पहुंचे हैं। बीसीबी उस डिनर को हेड कर रहा है, मोहसिन नकवी साहब भी हैं। अगरचे प्रिजाइड जो है एसीसी इजलास को वो मोहसिन नकवी साहब ने करना, मगर आज का जो डिनर है वो बीसीबी की तरफ से दिया गया है। तो इस बीच में ये खबर आना कि एसीसी के इस इजलास में बीसीसीआई ने भी शिरकत की हामी भर ली है और वो जूम के ऊपर मीटिंग में आएंगे, तो ये इससे अच्छी खबर कोई और हो नहीं सकती क्रिकेट फैंस के लिए। ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये क्रिकेट की जीत है। ये कहीं पर पाकिस्तान का कद ऊंचा या भारत का नीचा या पाकिस्तान की नाक बच गई भारत की कट गई, मैं जर्नलिस्ट हूं, मैं कभी इस तरह की वाहियात किस्म के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता और ना ही मैं करूंगा। किसी की हार नहीं है, जीत हुई है और वो क्रिकेट की जीत हुई है। और मैं चाहता हूं कि दोनों देश के बीच में पॉलिटिकल मामला जैसे भी हो, एटलीस्ट क्रिकेट के पिच तक वो मामला नहीं पहुंचने चाहिए। ये कोई भी जर्नलिस्ट होगा उसकी यही होगी कि क्रिकेट के पिच के ऊपर आपकी पॉलिटिकल असर नहीं आना चाहिए। ये एसीसी का इजलास मतलब हमेशा क्रिकेट का इजलास होता है, मगर इस बार ये पॉलिटिकल इजलास की सूरत इख्तियार कर गया था, क्योंकि भारत जोर लगा रहा था कि ये बिल्कुल ना हो। उस बीच में उनके पास श्रीलंका की सपोर्ट भी थी। अफगानिस्तान एक डिसाइसिव वोट जरूर था, अगर वो ना आता तो मीटिंग बिल्कुल इलॉजिकल होती, बट पाकिस्तान भी पूरा उम्मीद था कि अफगानिस्तान ने आना था। इस बीच के अंदर पाकिस्तान की तरफ से ये खबरें भी आई, बोर्ड की तरफ से, मतलब और सोर्सेज कोटेड के श्रीलंका का ऑफिशियल भी शरीक होगा। अब ये खबर आ चुकी है कि बीसीसीआई का एक ऑफिशियल जो कि राजीव शुक्ला साहब है, अब तक की खबरों के मुताबिक वो जूम के ऊपर इस मीटिंग को अटेंड करेंगे। मेन के अटेंड हो जाएगी, तो जरूरी नहीं कि फिजिकली पहुंचे, तो जूम के ऊपर अटेंड करेंगे। तो भारत का भी हुआ कि वो ढाका में नहीं पहुंचना चाहते तो वो जूम पे अटेंड करेंगे। फिर इनफ बाकी जो लोग हैं वो वहां पर पहुंच जाएंगे। तो एक भरपूर किस्म का जो जिसे बोलते हैं एनुअल मीट जो होता है एसीसी का, वो उसी तरह से होगा। ये बाकी सबके लिए अच्छा है, क्योंकि ये बात सच है कि भारत एसीसी से जो रेवेन्यू आता है वो नहीं लेता, तो छोटे बोर्ड को दे देता है। मगर पाकिस्तान को $3.5-4 मिलियन मिलते हैं, श्रीलंका को मिलते हैं, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, खासकर अफगानिस्तान को बहुत जरूरत है ऑफ कोर्स, उन्होंने वहां पे ग्राउंड बनाया, सब चीजें मामला हैं। तो ये बाकी बोर्ड के लिए भी, यूएई जितने भी बोर्ड हो रहे हैं उनके लिए बहुत खास है। एसीसी से जो पैसे आते हैं वो छोटे बोर्ड की तरफ भी जा रहे होते हैं, क्योंकि रेवेन्यू जनरेट होता है, उसका काम एशिया के अंदर क्रिकेट को प्रमोट करना भी है एक तरह से। तो ये सबके लिए अच्छा है, सबके लिए विन विन सिचुएशन है। अगेन किसी की हार नहीं है। ये भारत के अंदर अमूमन होता है, कुछ लोग इस चीज को लेकर अपने ही बोर्ड पे बरस पड़ते हैं, अपने ही लोगों पे बरस पड़ते हैं। फर्स्ट किया अगर डब्ल्यूसीएल में पाकिस्तान भारत का मैच होता तो उनको लगता है कि भारतीय खिलाड़ी को नहीं खेलना चाहिए, जो वो नहीं भी खेले हैं, तो उन पर बरस पड़ते हैं अगर मैच होता। अब शायद कुछ लोग बीसीसीआई से नाराज हो कि नहीं आप क्यों माने, मीटिंग में तो आपको नहीं होना चाहिए था, हम तो ये ख्वाब बनाए बैठे, बल्कि मेहनत कर रहे हैं। बहुत से जर्नलिस्ट उनके ये बोलते हैं हम मेहनत करें कि एशिया कप भी ना हो, फिर आगे वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान भारत का मैच ना हो। मैं ऐसा नहीं है कि भारत में ये है कि क्रिकेट है, उसके अंदर सब टीमों को खेलना चाहिए, बाकी ताल्लुकात आपको नहीं रखने, मतलब आपकी मर्जी रखने तो मोस्ट वेलकम, ये दोनों चीजें हैं। बट मेरे लिए ये किसी आप कह सकते हैं कि जादू से कम नहीं है कि 2 रोज पहले भारतीय क्रिकेटर जो पाकिस्तान के साथ खेलने को तैयार नहीं, और जो खबरें और माहौल बना हुआ कि आगे एशिया कप भी नहीं होगा। और उससे खास पॉइंट ये भी था कि शायद वर्ल्ड कप में T20 वर्ल्ड कप जो भारत जिसका मेजबान है वो भी पाकिस्तान का मैच होता या नहीं होता, उसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क था। ऐसे में अचानक आउट ऑफ नोवेयर बीसीसीआई का मान जाना कि हम भी इस इजलास में शिरकत करेंगे। ऑफ कोर्स इसके बैकएंड के ऊपर बड़ी मेहनत होगी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भी, नकवी साहब की भी, बीसीबी की भी, जो भी इनकी ट्रिक्स हैं, खुद बीसीसीआई ने भी मतलब इस चीज को समझा कि नहीं है एसीसी के लिए जरूरी है, क्योंकि आगे आईसीसी के ऊपर वो खुद बैठे हुए हैं, तो उस पर जाहिर पीसीबी भी आकर मीटिंग में के पार्टिसिपेट वगैरह करता है। तो ये एक अच्छी चीज है, जादुई चीज जरूर हुई है, मगर बीइंग क्रिकेट जर्नलिस्ट मुझे खुशी हुई है कि एसीसी का इजलास अब भरपूर अब ताब के साथ होगा। और इसके सबसे खास पॉइंट कि अब एशिया कप मुझे